जय हिंद। यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफा देने के बाद ये उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। जगदीप धनखड़ जी का 2 साल का कार्यकाल बाकी था, किसी कारणवश उनको इस्तीफा देना पड़ा और आज उपराष्ट्रपति के चुनाव का नामांकन चल रहा है। इसमें 2 गठबंधन बहुत मजबूती से अपना दमखम दिखा रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन, जिसने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। सीपी राधाकृष्णन जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे और 2 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी का विश्वास पात्र चेहरा है और एक मजबूत राजनीतिज्ञ हैं। उधर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने तेलंगाना से भी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया, जो हाई कोर्ट में वकील थे, फिर बाद में जस्टिस बन गए और वे एक बहुत बड़े न्यायविद हैं। पिछली बार जगदीप धनखड़ जी का जब इलेक्शन हुआ था तो इंडिया गठबंधन की मार्गरेट एल्वा, दोनों के बीच जीत का अंतर बहुत ज्यादा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवार के साथ मजबूती से खड़ा है और उसको अन्य छोटे दलों से भी समर्थन मिलने की संभावना है, जिसके बल पर वो मजबूती से अपनी दावेदारी कर रहे हैं और मजबूत लड़ाई दिखाई दे रही है, जिससे जीत का अंतर बहुत कम होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर हिस्सा लेते हैं। लोकसभा में 543 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 245 सीटें हैं। 788 उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। 4-5 सीटें खाली चल रही हैं। इस तरह से एनडीए गठबंधन को 400 सीटें मिलने की उम्मीद है और बाकी सीटें इंडिया गठबंधन के डी सुदर्शन रेड्डी को मिलने की उम्मीद है। एनडीए में जो इस समय गठबंधन में पार्टियां हैं, तो उसमें बीजेपी की 240 सदस्य लोकसभा में है और तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश से उसके 16 सदस्य हैं। बिहार में नीतीश कुमार की जनता दल यू, उसके 12 सदस्य हैं और शिवसेना शिंदे महाराष्ट्र में उसके लोकसभा में 7 सदस्य हैं। चिराग पासवान की बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, उसके भी लोकसभा में 5 सदस्य हैं। जयंत चौधरी की उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, उसके 2 सदस्य हैं। कर्नाटक में देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर का 1 सदस्य है और एनसीपी जो 2 हिस्सों में बंट गई थी, अजित पवार ग्रुप की लोकसभा में 1 सदस्य है और बीजेपी के गठबंधन में तमिलनाडु से पीएमके, उसका 1 सदस्य है। पूर्वोत्तर राज्यों से यूपीपीआई, उसका 1 सदस्य है और जीतन राम मांझी की पार्टी बिहार से हम, उसका लोकसभा में 1 सदस्य है और सुहेल देव पार्टी उत्तर प्रदेश से, उसका 1 सदस्य है और अपना दल, उसका 1 सदस्य है। और वहीं इंडिया गठबंधन में
जो कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 99 सदस्य हैं और इंडिया गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी, उसके लोकसभा में 37 सदस्य हैं। पश्चिमी बंगाल से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 29 सदस्य हैं और स्टालिन की तमिलनाडु में डीएमके पार्टी, उसके 22 सदस्य हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के 9 सदस्य हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की महाराष्ट्र से उसके 8 सदस्य हैं। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उसके 4 सदस्य हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसके 4 सदस्य हैं। IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उसके 3 सदस्य हैं। झारखंड मुक्ति उसके 3 सदस्य हैं। कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सदस्य हैं। MDMK उसका 1 सदस्य है। AIUDF उसका 1 सदस्य है। AIMIM के लोकसभा में 1 सदस्य है। कुछ पार्टियां तटस्थ हैं, ना वो एनडीए गठबंधन के साथ हैं और ना ही वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। उनमें आंध्र प्रदेश से जगन रेड्डी की YSR कांग्रेस के लोकसभा में 4 सदस्य है। शिरोमणि अकाली दल के पंजाब में 1 सदस्य है। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण का 1 सदस्य है। बीजू जनता दल का 1 सदस्य है और असम गण परिषद का 1 सदस्य है। और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके 1-1 सदस्य हैं, लेकिन वो चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त नहीं है। कुछ निर्दलीय हैं, जो पार्टियां चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं, उनको निर्दलियों के साथ रखा जाता है। निर्दलीय एवं अन्य में बाकी पार्टियां आती हैं। निर्दलीय एवं अन्य के ऊपर ही हार और जीत का अंतर कम करने का दमखम है, क्योंकि इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कौन किसके साथ जा सकता है, यह भी भविष्य के गत में छिपा हुआ है। YSR कांग्रेस का कुछ रुझान मिला है कि वो अपना समर्थन एनडीए को देने जा रहा है और 245 सीटों में जो राज्यसभा में पार्टियों के सदस्य हैं, उनमें बीजेपी का 101 राज्यसभा सदस्य है, कांग्रेस के 29, टीएमसी के 13, डीएमके के 10 और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के 8 सदस्य हैं। बाकी अन्य 84 हैं, जिनमें से कुछ एनडीए गठबंधन के साथ हैं, कुछ इंडिया गठबंधन के साथ हैं, कुछ तटस्थ हैं। और इन तटस्थ का खेल बहुत बड़ा होने जा रहा है। वो एनडीए की शक्ति को कमजोर कर सकते हैं और इंडिया गठबंधन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। दिन किस पार्टी को वोट दिया और परिणाम वाले दिन स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि एनडीए उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार में जीत का अंतर कितना कम रहा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आपका समर्थन मिलता रहेगा तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। और हम इस तरह की जानकारी के वीडियो बनाते हैं कि सरकारी नौकरियों में कुछ सवाल मिलेंगे। हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और निश्चित प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे वीडियो से सवाल जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।